हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Nine of Swords, the Fool, Prince and Apprentice. ओके, सो हमारे पास है द फूल है। तो ये एक जर्नी है जो ये पर्सन शुरू करने से डर रहा है। आई थिंक कोई जानता है कि अब ये रिलेशनशिप उस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहाँ से आपको अब अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना होगा। ओके, लाइक अगर आप फ्रेंडशिप वाले स्टेज पे है तो उन्हें पता है कि अगर उन्हें द लवर्स वाला कनेक्शन चाहिए तो आगे बढ़ के अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना होगा। तो फिर इन्हें फोकस करना होगा अपने इमोशंस पर और उन इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करने पर। ओके, वो जानते हैं कि अगर वो साइलेंट रहेंगे और वेट करते रहेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आप उनका माइंड पढ़ लेंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको आइडिया है कि उनका आप पे क्रश है, मगर जब तक वो ओपनली कुछ एक्सेप्ट नहीं करते तब तक ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। इवन इफ आपको ये क्लियरली पता हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है तो भी। सो उन्हें पता है कि अब ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पे उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप दोनों कब से एक पॉइंट पे रुके हुए हैं और अब अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो ये रिलेशनशिप लूज़ कर देंगे। ओके, ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं एंड उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में आपने अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया है, उन्हें बहुत सारा लव ऑफर किया है। सो अब आप डेफिनेटली चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। वैसे भी अब आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कब बढ़ेगा। इट्स लाइक आपने ऑलरेडी सारे कंडीशंस को पूरा कर ही दिया है एंड उन्हें पता है कि अब वो आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। सो अभी भी अगर ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाता तो ऑफ कोर्स आप डिसअपॉइंट होंगे एंड आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या वो सीरियस है भी या नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो वो आपको लूज़ कर सकते हैं। सो उन्हें आइडिया तो है कि वो क्या कर रहे हैं और अब उन्हें क्या करना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो कोई फाइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने वाला है और चाहेगा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ऑल्सो यहाँ पे प्रिंस का कार्ड है। तो इन्हें इस लव में बहुत स्पेशल फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें इस प्रिंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें इतना लव और रिस्पेक्ट ऑफर कर सकते हैं। सो ये आपके वर्थ को समझते हैं, उन्हें पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। सो ये जो अप्रेंटिस का कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन कुछ बिल्ड कर रहा है धीरे धीरे एंड उसने अभी अभी बस शुरुआत ही की है। ये बस एक नींव है जो रखी गई है और इस पर पूरा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। सो उनके दिमाग में एक आइडिया है फ्यूचर का, एक परफेक्ट रिलेशनशिप का एंड उन्हें लगता है कि ये परफेक्शन उन्हें आपके साथ ही मिल सकता है। ये जो पिक्चर उनके माइंड में है वो आपके साथ मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं एंड आप ही उस पिक्चर का हिस्सा हो सकते हैं। सो लगता है ये कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हो गए हैं, कुछ सीरियस सोच रहे हैं और उन चीज़ों का असर आपको दिखाई देगा। ऑल्सो 9 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। सो ये ऐसे ही नहीं है बिकॉज इसका भी एक रीज़न देख रही हूँ मैं। यहाँ जो 9 ऑफ स्टार्स हैं ये उनके अकेलेपन को दर्शाता है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दर्शाता है, उनकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। सो पॉसिबली ये पर्सन आपको कब से एक्सक्यूज़ेस दे रहा था। मे बी कुछ केसेस में आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होने लगी थी और हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स इतनी बढ़ गई हों कि आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होने लगे और ये पर्सन अब ये फील कर रहा है कि अब आप दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई है कि वो
एम्प्टी सा महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका कोई प्रीशियस गिफ्ट उनसे दूर चला गया हो। तो ये जो अकेलापन है, ये जो रिग्रेट है, ये जो पेन है, उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है। और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके बिना लाइफ कैसी हो सकती है। सो ये जानते हैं कि अभी भी उनके पास एक चॉइस है, अगर चाहें तो कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड अगर वो अभी ये सब कुछ नहीं करते तो बाद में और ज़्यादा पछताएंगे और ज़्यादा देर होती जाएगी, और जितना ज़्यादा देर होगी उतना ज़्यादा आप उन्हें लेके स्केप्टिकल होते जाएंगे, डाउटफुल होते जाएंगे। एंड फिर इस रिलेशनशिप को पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो उन्हें आइडिया है कि वो इस रिलेशनशिप में अब और ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते, डिले नहीं कर सकते। वो एक क्रूशियल पॉइंट पे है जहाँ उनका आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली अगर वो कोई स्टेप नहीं लेते तो ये रिलेशनशिप एक रिस्क में आ जाएगा, और वो आपको कभी भी लूज़ कर सकते हैं, जो ये करना नहीं चाहते। सो फाइनली द फूल कोई स्टेप लेगा। इनकी सोल और हार्ट हर तरीके से आपको चाहते हैं। सो चेंजेस अब इनएविटेबल हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, the Papist, Neophyte, Eight of Pentacles, Fortune's Wheel and Seven of Stars. Okay. तो हमारे पास कार्ड है पेपिस्ट का। आई थिंक किसी को ऐसा लगता है कि उनके पास एक जेन्युइन लवर है, और उस जेन्युइन लवर को उन्हें आप अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है। ऑल्सो न्यूफाइट का कार्ड है, तो ये कुछ चीज़ें लर्न भी कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो लव में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना नहीं आता, और अक्सर वो स्ट्रगल करते हैं सही शब्दों के लिए जब भी बात आती है इमोशनल बातें करने की। सो उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उन्हें दूसरों से सीखने की ज़रूरत है, और आपकी पीठ पीछे यही चल भी रहा है आजकल। हो सकता है ये सीखने की कोशिश कर रहे हो कि उन्हें क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, एंड किस तरीके से वो आपका भरोसा जीत सकते हैं और ये रिलेशनशिप सेफली आगे बढ़ सकता है। ओके। ऑल्सो एट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन चाहता है कि कुछ जल्दी से जल्दी बिल्ड हो। ओके। बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड है। सो फॉर्च्यून्स व्हील चेंजेस को दर्शाता है, वो चेंजेस जो आसान नहीं है लाना, पर ये पर्सन इसके लिए प्रिपेयर्ड है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सोच लिया है कि वो जो भी एफ़र्ट हो सकता है वो करेंगे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ऑल्सो हमारे पास है सेवन ऑफ स्टार्स। तो सेवन ऑफ स्टार्स एक तरीके के पास्ट चैप्टर को दिखाता है। ओके। जहाँ किसी ने आपको इग्नोर किया और उन्हें लगा कि ये सब कुछ ओके है, उन्हें लग रहा था कि जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, और ये रिलेशनशिप कभी भी सफ़र नहीं करेगा उनके एक्शंस की वजह से। बट अब जो वो देख रहे हैं वो उन्हें हैरान कर रहा है, और उन्हें ये फील करा रहा है कि ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, एंड वो भी उनके वजह से। तो अभी भी पास्ट की तरफ देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है अगर वो कुछ स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, अपने
आइडियाज़ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने ड्रीम्स को देखिए, ओके, और उन्हीं को चेज़ भी कीजिए। अपने लिए सबसे अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए, ओके, जो भी बेस्ट है, और वो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये जो फोकस्ड इंटेंशन वाला कार्ड है वो बेसिकली आपसे यही कह रहा है कि चाहे फ़िलहाल जो भी हो रहा हो, आप अपने गोल्स को चेंज मत कीजिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अपने गोल्स पे फोकस्ड रहिए, और रास्ता चाहे जो भी हो, जो भी सिचुएशन हो, आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आपको होना चाहिए, जो आपका गोल है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।